सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि अ टैक्सी लीव्स द स्टेशन X फॉर स्टेशन Y every 10 minutes. Simultaneously, a taxi leaves the station Y also for station X every 10 minutes. The taxi moves at a same constant speed and go from X to Y or vice versa in 2 hours. How many taxis coming from other side will each taxis meet en route from Y to X? ठीक, देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के लिए एक रूट बना दिया हूँ, है ना, कि X to Y में ये इतने सारे टैक्सीज है और Y to X में इतनी सारी टैक्सीज है, ये Y स्टेशन है। ठीक है, अभी मैंने ये बनाया 12 टैक्सीज मैंने बनाई, क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि X to Y जाने पे टोटल टाइम जो लग रहा है वो तुमको 120 मिनट लग रहा है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे तो बोल रहा है, 2 घंटे बोला क्वेश्चन में, तो 120 मिनट लग रहा है। और एक टैक्सी को किसी स्टेशन को लीव करने में, मतलब इतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। इतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है ना। तो 120 मिनट टोटल, जो 120 मिनट का जो टोटल टाइम में जब डिस्टेंस कवर करेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस लगेगा? तो डेफिनेटली 12 आएगा। तो जब 12 गैप आएगा तो 12 टैक्सीज होंगी। सिंपल सा चीज हो सकता है ना, कि आपको टोटल टाइम जो है वो 120 मिनट लग रहा है और एक गैप को कवर करने के लिए 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ टैक्सीज कितनी होंगी? वो तुम्हारे पास 12 हो जाएंगी। तुम उसको डिस्टेंस से भी कर सकते हो डायरेक्टली, कि डिस्टेंस इक्वल्स टू लाइक अपना, रुको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम नॉर्मली लिखते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम की पूरी जर्नी में स्पीड कांस्टेंट है, टाइम का वेरिएशन है। देख टोटल डिस्टेंस x से y तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम x टू y जो होगा वो स्पीड कांस्टेंट है, टाइम 120 मिनट का लग गया। ठीक है, डिस्टेंस को और कैसे ले सकते हैं? सिर्फ इतने गैप का बता रहा हूँ, तो डिस्टेंस मैं सिर्फ dx ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है और इतने गैप को कवर करने के लिए या इतने किसी भी एक गैप को कवर करने के लिए 10 मिनट का टाइम लगा है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये एक गैप का डिस्टेंस हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तुमको 12 मिल गया। तो जब 12 गैप आ रहा है तो 12 टैक्सीज होंगी, है ना। 12 अगर टैक्सी आ रहा है, नहीं 12 टैक्सी यहाँ पे दिख गए, तो 12 टैक्सी को एनरूट करना पड़ेगा। तो 12 टैक्सी को एनरूट कैसे करना है आप ध्यान समझना। इस y टू x वाले रूट को भूल जा, x टू y वाले रूट को बस देखना, है ना। ऊपर वाला जो है वो x टू y का रूट है, नीचे वाला y टू x का रूट है। x टू y का रूट कैसे करना है? मान ले t इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 पे जो टैक्सी होगा वो स्टेशन में खड़ा होगा, नॉर्मली स्टेशन पे लाई करेगा। जब t इक्वल्स टू 10 मिनट हो जाएगा तो ये यहाँ पे जो टैक्सी होगा वो यहाँ पे आ गया, ये पहली टैक्सी हो गई। t इक्वल्स टू 20 मिनट पे जो टैक्सी यहाँ पे खड़ा था वो यहाँ पहुंच जाएगा और एक टैक्सी और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, t इक्वल्स टू 30 मिनट पे ये जो टैक्सी यहाँ पे शुरू में था वो यहाँ आ गया और पीछे के 2 टैक्सीज और आ गए। वैसे ही 40 मिनट पे जो है तुमको एक टैक्सी जो शुरू में यहाँ पे था वो यहाँ पहुंच गया और बाकी सारे टैक्सी जैसे ही आ गई। तो वैसे ही जब तुम 120 मिनट पे पहुंचोगे, t इक्वल्स टू 120 मिनट पे, तो जो पहली टैक्सी होगी वो यहाँ पे पहुंच गई है, पहली टैक्सी यहाँ पे पहुंच गई है और उसके पीछे इतनी सारी टैक्सीज लाइन लगे खड़ी है। और यहाँ पे एक और टैक्सी होगा, थर्ड, मैं इसको 13 नंबर दे सकता हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए। टैक्सी जो कि अभी निकला नहीं है, अभी देख जो पहले टैक्सी था ना वो यहाँ पे पहुंचा है और जो बाकी जो टैक्सी हर 10 मिनट में निकल रहे थे वो ये वाले पोर्शन, ये वाले हर 10 मिनट में निकल रहे। तो 120 मिनट में बेसिकली ये टैक्सीज थे, यहां से लेकर ये पूरा 120 मिनट में x टू y जाने वाले इतने टैक्सीज है। ये जो टैक्सी होगा 120 मिनट पे यहाँ पे जो टैक्सी स्टेशन में खड़ा होगा इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये स्टेशन के अंदर है। ये वाला y स्टेशन पे तो है लेकिन ये इसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, एक्चुअल पोजीशन इसका यहाँ पे था, इसलिए हमने इसको काउंट किया x टू y में। लेकिन यहाँ पे जो अभी जब t इक्वल्स टू 120 मिनट पे यहाँ पे जो टैक्सी खड़ा होगा उसको हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि अभी इसने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है। ये वाला जर्नी शुरू कर चुका था 2 घंटे पहले, 2 घंटे के बाद वो यहाँ पहुंचा तो उसको काउंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देख ऊपर का हो गया, नीचे का देखना y टू x में सेम चीज वही होगी। एट t इक्वल्स टू 0 पे कोई टैक्सी यहाँ इसी स्टेशन में खड़ा होगा। ठीक है, जैसे ही 10 मिनट होगा वो टैक्सी यहाँ पहुंचा, 20 मिनट होगा तो यहाँ पे जो टैक्सी था वो यहाँ पहुंच गया
और यहाँ से एक और टैक्सी निकल गया। 30 मिनट पे जो यहाँ था वो ये यहाँ पहुंच गया और बाकी 2 टैक्सी और निकल गई। 40 मिनट पे यहाँ पे टैक्सी पहुंचा, बाकी टैक्सीज यहाँ पे फिर निकल गई। वैसे ही 120 मिनट जब होगा तो जो टैक्सी वाई पे था वो यहाँ पहुंच चुका है। जो टैक्सी 120 मिनट पे जो टैक्सी यहाँ वाई स्टेशन पे था वो अब यहाँ पहुंच चुका है, और बाकी उस हर जो 10 मिनट में जो टैक्सीज निकल रही थी उनका काउंट है ये होगा। और ये 120 मिनट पे जो लास्ट टैक्सी होगा वो यहाँ पे होगा, और एक और टैक्सी जो वाई पे होगा ये 13 नंबर में इसको देता हूँ। लेकिन अगेन ये 13 नंबर ने अपनी जर्नी शुरू नहीं की है अभी। ये 13 नंबर ने अभी अपनी जर्नी शुरू नहीं की है, इसके इसलिए हमको इसको रूट में काउंट नहीं करेंगे, इसका भी रूट में अपन काउंट नहीं करेंगे। अब समझना, रूट में ऊपर के 12 टैक्सीज है, रूट में नीचे के 12 टैक्सीज है। 12 और 12 24 टैक्सीज होता है नॉर्मली, है ना। अगर आपको पूछे इस टोटल रूट में कितनी टैक्सीज है जिन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 2 घंटे में, तो टोटल 24 टैक्सीज होंगी। क्वेश्चन अगर ये आए कि 2 घंटे में टोटल कितनी टैक्सीज होंगी जो अपना पोजीशन बदलेगा या जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो 24 टैक्सीज है। लेकिन क्वेश्चन में तुमको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कहता है कि जो टैक्सीज एक्स से निकल के वाई पे पहुंचती है, जो टैक्सीज एक्स से निकल के वाई पे पहुंचती है वो वाई से निकल के एक्स पे पहुंचने वाली कितनी टैक्सी से मीटअप करती है। क्वेश्चन को समझना, जो टैक्सीज एक्स से निकल के वाई पे पहुंची है वो वाई से निकल के एक्स पे पहुंचने वाली कितनी टैक्सी से मीटअप करता है। अब समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया? जो मेन डिमांड था क्वेश्चन का वो यही है, ठीक है ना। अब समझना कि हम काउंट कैसे करेंगे। जो टैक्सीज टी इक्वल्स टू 10 मिनट पे यहाँ पे पहुंचा, अगर टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, 10 मिनट पे यहाँ पहुंचा, 20 मिनट पे यहाँ पहुंचा, उसके पीछे एक टैक्सी और आ गई, ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो जो टैक्सी यहाँ पहुंचा वो यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा, और वो यहाँ भी पहुंचेगा, बार बार टैक्सी यहाँ भी पहुंचेगा। तो ये बार बार टैक्सी इन लोगों से भी मीटअप करेगा, ये वाली टैक्सी इन लोगों से मीटअप करेगा। मतलब जो एक्स से वाई जाने वाला है वो पूरे के पूरे टैक्सी से मीटअप करने वाला है, 12 के 12 टैक्सी से। जो एक्स से वाई रूट पे गए टैक्सी, वो वाई टू एक्स जाने वाले 12 के 12 टैक्सी से मीटअप कर रहा है, 12 के 12 टैक्सी से मीटअप कर रहा है। तो आप कर सकते हो कि एक्स टू वाई पे टोटल मीटअप कितना हुआ, 12 टैक्सीज का, ठीक। अब समझो, रूट सिर्फ इधर का नहीं था, रूट इधर से भी आने वाला है, तो वाई टू एक्स पे कुछ नंबर ऑफ टैक्सीज यहाँ को भी काउंट करना पड़ेगा। क्यों? मोशन एक एंटी क्रॉस की तरह है, यहाँ पे एंटी काउंटर मोशन जैसा कुछ हो रहा है, तो जो इधर से गया वो इधर से भी तो आ रहा है, तो यहाँ का भी मीटअप हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये तो 13 नंबर था, इसको तो काउंट करना ही नहीं है ना। जो क्वेश्चन का डिमांड था वो क्या था कि एक्स से वाई पहुंचने वाली जो टैक्सीज है, एक्स से वाई पहुंचने वाली जितनी टैक्सीज है वो वाई टू एक्स के रूट में कितनी टैक्सी से मीटअप करता है, उसके रूट में, है ना। तो एक्स से वाई तक ट्रेवल करने वाली जो टैक्सीज है वो 12 टैक्सीज है, वो वाई टू एक्स वाले रूट में कितनी टैक्सी से मीटअप करता है। तो वाई टू एक्स में जो रूट है वो यहाँ से, वो वाई टू एक्स वाले रूट में इतने 11 टैक्सीज आते हैं, है ना। देख मैं 12वीं टैक्सी को क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेशन में पहुंच चुका है। तो वाई टू एक्स में जो रूट में है वो ये है, ठीक है। तो एक्स से वाई पहुंचने वाली कितनी टैक्सीज है जो वाई टू एक्स के रूट में जो टैक्सीज है उनसे मीटअप करेगा। तो वाई टू एक्स में यार तुमको 11 टैक्सीज मिलेंगी। तो वाई टू एक्स में जब 11 टैक्सीज है, वाई टू एक्स में तुमको 11 टैक्सीज मिलेंगी, प्लस एक्स टू वाई में एक्स टू वाई में तुमको 12 मिल गया, तो टोटल तुमको ये 23 टैक्सीज जो है वो मीटअप करते हुए दिखाई पड़ेंगी। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके हिसाब से 23 है ना, लेकिन क्वेश्चन को अगर घुमाया जाए तो 24 आंसर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे 23 जाएगा, ठीक है ना। बाय द वे ऐसे क्वेश्चंस अभी अभी जो रिसेंट पैटर्न है उस पे ये सब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे पहले आया करते थे पुराने, जब सभी का जो स्टेट वाइज अलग अलग पीएमटी हुआ करता था उस समय पे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है या फिर डेरिवेशन बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो अब नहीं आ रहे, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है आस्क मी।